In Java programming, we'll be learning today the very first practical. Let me share my screen. So, the very first practical says program that declares a class, object, and also it access the data member of its class. यहाँ पे algorithm ऐसा है कि we are creating a class, suppose for example cuboid, जिसमें हमने 3 फील्ड्स डिक्लेयर की है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, विड्थ और हाइट, और इन तीनों को रिस्पेक्टिव वैल्यूज असाइन की है, फॉर एग्जाम्पल 60, 20 एंड 40। और हमने एक वॉल्यूम फंक्शन क्रिएट किया है और एक डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है इन द क्लास क्यूबॉइड। ओके, सो द क्लास इज क्रिएटेड। नाउ जब मैं कहती हूँ कि मैं कॉल देने वाली हूँ किसी फंक्शन को, लाइक वॉल्यूम या डिस्प्ले फंक्शन, तो मुझे एक कॉलिंग क्लास भी लगेगा। तो वो कॉलिंग क्लास क्रिएट करना पड़ेगा और उस कॉलिंग क्लास के अंदर क्यूबॉइड क्लास का 5 फिंगर प्रिंसिपल, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ये मेथड से हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्यूबॉइड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, डॉट दैट ऑब्जेक्ट डॉट वॉल या डॉट जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे उसका डॉट डिस्प्ले लेंगे फंक्शन, तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर इट। नाउ विल सी द प्रोग्राम। सी फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कॉलिंग क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। और कॉलिंग क्लास क्रिएट करने के साथ वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें स्ट्रिंग args है। ठीक है, देखो 5 फिंगर प्रिंसिपल से हम लोगों ने ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल किया है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे फंक्शन दैट इज डिस्प्ले को कॉल किया है। ठीक है, ये हमारा वॉइड मेन हो गया। सो वी हैव क्रिएटेड कॉल एंड डिस्प्ले, बट एक्चुअल क्लास क्यूबॉइड इज रिक्वायर्ड। दो तरीके से क्लास क्यूबॉइड क्रिएट होगा। ओके, फर्स्ट तरीका है आप दूसरी एक डॉट जावा फाइल बनाएंगे नेम्ड क्लास क्यूबॉइड, और उसमें ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल होगा। अनदर मेथड इज, आपने कॉलिंग नाम का जो क्लास बनाया हुआ है इसी के ऊपर में क्लास क्यूबॉइड बनाएंगे। रिमेंबर, हम उसको पब्लिक कीवर्ड नहीं देंगे। अगर हमारे सामने कोड में पब्लिक क्लास क्यूबॉइड लिखा हुआ है, इंडिकेट्स क्यूबॉइड डॉट जावा नाम का एक एक्स्ट्रा क्लास बनाया हुआ है अदर देन कॉलिंग डॉट जावा, और क्यूबॉइड को कॉलिंग डॉट जावा के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास क्यूबॉइड, इंडिकेट्स क्या किया है, क्यूबॉइड नाम का एक और सेपरेट क्लास क्रिएट किया है डॉट जावा फाइल का, उसमें लेंथ, विड्थ, हाइट और वॉल्यूम क्रिएट किया है, डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स, और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो वैल्यूज को इनिशिएट किया है। ओके, वॉल्यूम फंक्शन में वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, डिस्प्ले फंक्शन में डिस्प्ले लिया है। ठीक है, सो जब हम पर्टिकुलर ये क्लास रन करेंगे और क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हुआ है उसके थ्रू वॉल और डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमको डायरेक्टली आउटपुट 300 मिलेगा। ठीक है, सो नाउ वी विल सी हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड इन
जावा। सो अभी मुझे जावा में अगर एग्जीक्यूट करना है एंड आई एम यूजिंग अपाचे नेटबिन्स, सो व्हाट आई विल डू, फाइल में गई, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी जावा विथ मेविल, यहाँ पे जावा विथ मेविल और फिर जावा एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट पे गए। नाउ आई विल बी राइटिंग हियर द प्रोजेक्ट नेम, सो सपोज आई एम गिविंग द नेम Mamta 1, okay, and the project location is this by default। मैंने ये प्रैक्टिस रखना चाहिए कि पहले फोल्डर क्रिएट करूं और फिर उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करूं, ठीक है। बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई एम जस्ट कीपिंग द डिफॉल्ट फोल्डर दैट इज नेटबीन्स प्रोजेक्ट एज इट इज, ओके। मैंने फिनिश पे क्लिक किया है और जैसे ही फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए स्क्रीन में ममता 1 नाम का आपको प्रोजेक्ट क्रिएटेड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है, देन न्यू। अब मेरे पास दो चॉइसेस है, एक मैं कॉलिंग नाम का जावा का मेन क्लास बनाऊंगी और दूसरा क्यूबॉइड का सिर्फ जावा का क्लास बनाऊंगी, या अल्टरनेटिव दूसरा चॉइस ये है कि जावा का मेन क्लास बनाऊंगी जिसका नाम, रिमेम्बर, जिस क्लास में वॉइड मेन होता है उसी का नाम डॉट जावा फाइल को जाता है। तो यहाँ पे मैं डॉट जावा फाइल के लिए क्लिक कर रही हूँ और अभी मेरे क्लास का नाम है कॉलिंग, तो मैंने कॉलिंग ये नाम दिया है, ठीक है, एंड क्लिकिंग ऑन फिनिश। सो यहाँ पे देखो नेटबिन्स ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो वो टेम्पलेट के जैसा कुछ चीजें वो खुद देगा, कुछ हम लोग एड अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दिया है पब्लिक क्लास कॉलिंग और वॉइड मेन का मेथड, ठीक है। अब हमको इसमें ऐड करना है, दैट इज पहले एक क्यूबॉइड क्लास बनाएंगे। सो आई एम जस्ट टाइपिंग द कोड फॉर क्यूबॉइड क्लास। कॉलिंग क्लास के ऊपर एक एंटर की क्रिएट कर रही हूँ एंड हियर आई हैव जस्ट टाइप द कोड ऑफ क्यूबॉइड क्लास, ठीक है। क्लास क्यूबॉइड, यहाँ पे पब्लिक नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने कॉलिंग डॉट जावा फाइल जिसमें वॉइड मेन था उसी को यूज किया है, एक ही डॉट जावा फाइल है जिसमें दो क्लासेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलिंग के अंदर क्यूबॉइड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी रिक्वायर 5 फिंगर प्रिंसिपल, दैट इज क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। सो नाउ मैं कंस्ट्रक्टर क्लास का नाम इस क्यूबॉइड, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट का नाम डाल रही हूँ C11, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट वो मेथड दैट इज वॉल्यूम और दूसरा मेथड दैट इज डिस्प्ले कॉल किया है, ठीक है। अभी इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो इट विल आस्क मी सिलेक्ट मेन क्लास, ठीक है। आई एम क्लिकिंग ऑन सिलेक्ट मेन क्लास। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ये कंसोल विंडो में देखो यहाँ पे आउटपुट दिखाई देगा। सो हियर यू कैन सी वंस द कंपाइलेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल्स टू 300, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल।